Good evening, student. Today we start the topic services marketing mix. तो कहते हैं सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स ऑल्सो वी से। कहते हैं ये क्या है, ब्लूप्रिंट है जिससे हमें क्या पता चलता है हमारी जो सर्विसेज है वहाँ पे कौन कौन से पार्ट है। तो कहते हैं सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स में 7 पीस है। कहते हैं अगर हम प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 4 पीस थे। तो कहते हैं जो हमारे पास क्या है 3 पीस हमने ऐड किए हैं उसमें। तो वो 3 पीस कौन कौन से हैं, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ठीक है, तो जो हमने प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में पढ़े हैं वो प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। जो ऊपर 4 दिए हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, तो कहते हैं ये 4 क्या है, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। नीचे जो 3 दिए हुए हैं ये 4 + 3 7 पीस किसके हैं, सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स में। जो हमने 3 एक्सटेंड किए हैं वो कौन कौन से, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। हमने क्या है इसमें एक्सटेंड कर दिए हैं 3 पीस। ठीक है, तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्टली है हमारे पास प्रोडक्ट। तो कहता है प्रोडक्ट इन सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स क्या है, हमारे पास इनटेंजिबल नेचर का है, लाइक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, सोप है, डिटर्जेंट है। बट कहते हैं सर्विसेज के केस में क्या है, इनटेंजिबल है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। लाइक कहता है हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है या एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये क्या है टोटली इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, इनटेंजिबल होती है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। कहता है हमारी जो सर्विसेज प्रोडक्ट है वो कौन सी नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। हर टाइम हमें यूनिक सर्विसेज मिलेंगी। पेरिशेबल नेचर के, नाश हो जाते हैं, टाइम पीरियड होता है उसके बाद हम उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है ख़त्म हो जाते हैं, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। हम उनकी क्या है जो सर्विसेज है उसमें ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, तो जो सर्विसेज प्रोडक्ट है कहता है वो बहुत ही केयरफुल वे से डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो कहता है सर्विसेज लाइक हम क्या है रेस्टोरेंट का ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं कि कैसे हमने रेस्टोरेंट बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। तो कहता हम क्या है ब्लूप्रिंट कहता है डिफ़ाइन करता है एक्चुअली जो हमारा रेस्टोरेंट है प्रोडक्ट है वो कैसे चलेगा। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस क्या है कहता वो जगह है, लोकेशन है जहाँ पे कहता हम क्या है कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कहता प्लेस कहता लाइक पेट्रोल पंप है, कहता जहाँ पे क्या है कस्टमर पेट्रोल डलवाने आता है। ठीक है, हाईवे में होना चाहिए या क्या सिटी में होना चाहिए। तो कहता उसकी प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे क्या है हमारे पास क्या है मैक्सिमम क्राउड आता हो। कहता अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें, हमने ऐसी लोकेशन पे लगा दी है जहाँ पे मिनिमम ट्रैफिक रहता है तो कोई भी नहीं डलवाने आएगा फ्यूल। तो कहता वैसे ही हमें जो हमारा क्या है सर्विसेज सेक्टर है वहाँ पे प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे क्या है नियर बाय बहुत क्राउड रहता हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशन। प्रमोशन कहता है क्रिटिकल फैक्टर है सर्विसेज मार्केटिंग में। कहता है सर्विसेज को कहते हैं ईजिली कहता कॉपी किया जाता है, डुप्लीकेट हो जाती हैं। ठीक है, तो कहता है इसलिए कहता है इसके केस में हमें क्या है सर्विसेज की प्रमोशन पे ध्यान देना पड़ता है कि हमारे ब्रांड की इमेज क्रिएट हो जिससे क्या है लोग क्या है डिफ्रेंशिएट कर सके अदर कंपनीज की सर्विसेज को। तो कहता हमें क्या है यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ बैंक एंड टेलीकॉम कंपनीज प्रमोटिंग देमसेल्फ एग्रेसिवली। तो कहता हमारे पास बैंक है, टेलीकॉम कंपनी, ये क्या अपने आप को प्रमोट करती रहती है जिससे क्या है उन्हें क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके और लोग क्या है डिफ्रेंशिएट कर सके दोनों ब्रांड्स में, दोनों कंपनीज में, सर्विसेज कंपनी में उन्हें पता चल सके क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है प्राइसिंग। तो कहता प्राइसिंग इन केस ऑफ कहता है इज़ रैदर मोर डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ प्रोडक्ट। कहता प्रोडक्ट के केस में डिफ़िकल्ट है, सेम कहता है इन केस ऑफ सर्विसेज प्राइस डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। कहता अगर हम रेस्टोरेंट ओनर की बात करें, जब उसके पास कोई भी उसके रेस्टोरेंट में आ रहा है वो उसको मेन्यू देते हैं जिसमें क्या है रेट डिटरमाइन होता है कि इतना रेट है किसी भी प्रोडक्ट का, मेन्यू में आपको साथ में लिखा मिलता है। बट कहता जो एम्बियंस उसने क्रिएट किया है, नाइस एम्बियंस है, म्यूज़िक चल रहा है, प्रॉपर लाइटनिंग है, प्रॉपर चेयर टेबल है, उसने पूरा अरेंज किया है, तो उसके लिए कौन पे करेगा। ठीक है, तो कहता जो म्यूज़िक है उसके लिए कौन पे करेगा। तो इसलिए कहता है जब क्या है हम मेन्यू में
कोस्ट डिसाइड करते हैं तो कहता है जो एलिमेंट्स हम रेस्टोरेंट में प्रोवाइड किए हैं उनकी भी कोस्ट को कहता है कंसीडर किया जाता है। तो कहता है लाइक लेबर है, वहाँ का मटेरियल कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, वो सारे क्या है उस मेन्यू में इंक्लूड करके हमने पर्टिकुलर कहता कोई भी फूड है उसमें ऐड किए होंगे, ठीक है। प्लस हमने अपना मार्कअप प्रॉफिट भी ऐड किया होगा, देन ही हम फाइनल सर्विसेज प्राइस क्या है कंज्यूमर के मेन्यू में नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं कि ये प्राइस है इस सर्विसेज का। लाइक आपने दाल मखनी ऑर्डर की है तो दाल मखनी का कितना प्राइस है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, प्लस क्या है जो हम अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट होगा, प्लस क्या है हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी होगा। तो कहते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज कहता हम यूज़ करते हैं प्राइसिंग को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्सटेंड 3 हमारे पास क्या है सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स में 3 एलिमेंट हमने एक्सटेंड किया है, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है पीपल। कहता है पीपल क्या है सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जो हमारे पीपल हैं वही हमारी सर्विसेज को डिफ़ाइन करते हैं। इफ़ यू आर एन आईटी कंपनी, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही डिफ़ाइन करेगा अबाउट योर कंपनी। डिफाइन यू मीन्स योर कंपनी, ठीक है। तो कहता अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते तो वहाँ का शेफ़ कैसा है, वहाँ के सर्विस स्टाफ कैसा है, वो ही उस रेस्टोरेंट को डिफ़ाइन करेंगे। तो कहते हैं इफ़ यू आर इन बैंकिंग, एम्प्लॉय इन योर ब्रांच एंड देयर बिहेवियर टूवर्ड्स कस्टमर डिफाइन दैट पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। अगर कोई बैंक है वहाँ के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, वहाँ वो कैसा कस्टमर के साथ बिहेव कर रहे हैं वो क्या उस पर्टिकुलर बैंक को डिफाइन करता है। तो कहते हैं इन केस ऑफ मार्केटिंग पीपल कैन मेक ए ब्रेक एन ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो क्या है बना सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कैन मेक, और क्या है ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, पीपल के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो कहता है जो हमारी सर्विसेज कंपनी है उसमें जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर होने चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए, उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। मोस्टली उन्हें क्या फोकस करना चाहिए कि कैसे उन्होंने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस। तो कहता है सर्विसेज प्रोसेस कहता है इज़ द वे इन विच सर्विसेज इज़ डिलीवर टू एंड कंज्यूमर। कहता है वो प्रोसेस है जिससे क्या है कस्टमर को सर्विसेज दी जाती है, डिलीवर की जाती है। तो कहता है मैकडोनल्ड की बात करते हैं तो कहते हैं ये क्या है कस्टमर को कहता है कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने कहता जनरेट किया हुआ है, ठीक है। लाइक हम क्या है प्रोसेस करते हैं, ठीक है। लाइक डोमिनोज़ की बात करें, हमें पता है कि उनका प्रोसेस सिस्टम ऐसा है, हम घर बैठे ऑर्डर करते हैं, हमें पता है 20 मिनट में हमारे घर पहुंच जाना है। तो कहता ऑप्टिमल डिलीवरी करनी चाहिए विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी। ये नहीं है सिर्फ टाइम को कंसीडर करें, कहता क्वालिटी पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है कहता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो कहता है कंपनी डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट शुड बी प्रोसेस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट रीचिंग टू एंड कंज्यूमर। कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है वो क्या है एंड कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कहता है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना होता है कस्टमर का कि हम उन्हें क्या है प्रॉपर क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एविडेंस। तो कहता लास्ट एलिमेंट है, कहता बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो कहता जो सर्विसेज है हमारी इनटेंजिबल नेचर की होती है, ठीक है। तो कहता हमें क्या है बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे क्या है कस्टमर को लगे कि ये यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी होगी। लाइक रेस्टोरेंट है वहाँ पे कहता अगर ओनली चेयर टेबल है, गुड फूड है, ठीक है, या क्या रेस्टोरेंट है एक बहुत अच्छा लाइटनिंग है, नाइस उनके पास क्या है म्यूज़िक चल रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, तो कहता कस्टमर कहता प्रेफर करेगा कि सिंपल चेयर टेबल लगे हैं, गुड फूड है। बट दूसरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे क्या है लाइटनिंग अच्छी है, म्यूज़िक भी चल रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है, तो वो प्रेफर करेगा किस में वो जाए, नाइस एम्बियंस चाहिए। तो कहता वो क्या है जो नाइस एम्बियंस है जहाँ पे गुड इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं फिजिकल एविडेंस। जो वहाँ का हमने क्या है जहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वहाँ का हमने क्या है जो इंटीरियर है उसको बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है।
तो कहते हैं जो हमारे पास फिजिकल एविडेंस है ये क्या है, डिफरेंशिएटर का काम करता है इन सर्विसेज मार्केटिंग। तो कहता है लाइक आप प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, वेल ड्रेस स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनका बिहेवियर कस्टमर्स के साथ गुड होता है। तो कहता सेम चीज़ हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलती है। तो कहता है ये फिजिकल एविडेंस ये जो क्या है हमें क्या है बताते हैं कि डिफरेंस बताता है